दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। संत कैसे जिंदगी बदल देते हैं, सतगुरु की क्या महिमा करें। वह नीच से भी नीच और पापी से भी पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफ़ी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ सरद आटा दाल हमें उधार दे देगा, जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक गरीब जुल्हाए को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनिए की दुकानों पर गई पर सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने यह शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। यह निष्ठा भरी शर्त उसे बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी शरद उसे चाहिए थी बनिए ने दे दी। जल्दी से वो घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहब को बता दी। रात होने पर कबीर साहब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी है, तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठा ले चलता हूँ। जल्द ही दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद नए लोई के कपड़े भीगे हैं और नए पांव, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पांव पर कीचड़ का एक छींट भी नहीं है। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरे पति मुझे कंबल उड़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर लाए हैं। यह सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी निष्ठा और कबीर साहब की महानता को देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहब दोनों से घुटने टेक कर माफ़ी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहब बोले, लाखों से में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका न हो। कबीर साहब और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिए देर रात तक बीती घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वह परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहब के को ढूंढता हुआ वह उसके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं।
सतगुरु रब इंसान है। वह परमात्मा के बोलने या प्रकट होने का माध्यम है। उसके वचन प्रभु के वचन होते हैं, चाहे देखने में वे इंसान के मुंह से निकलते प्रतीत होते हैं। एक पंडित बैलगाड़ी पर किताबें लाद कर कबीर साहब के साथ वाद विवाद करने लग काशी में उनके घर गया। उस समय कबीर साहब कहीं बाहर गए हुए थे। घर में उनकी धर्मपत्नी कमला थी। पंडित ने पूछा कि क्या कबीर साहब घर यही है? कमाली ने कहा कि यही कबीर साहब का घर नहीं, उसका घर तो ब्राह्मण विष्णु और शिव को भी नहीं मिला। तूने कबीर साहब को शरीर समझा है, वे शरीर नहीं है। तूने कबीर साहब को समझा ही नहीं। संतों का सच्चा शरीर मनुष्य देह नहीं होता, वे असल में शब्द रूप होते हैं। वे इस संसार में नाम का उपदेश देने आते हैं और अपना कार्य पूरा करके वापिस शब्द में ही विलीन हो जाते हैं। अपनी बुद्धि के अहंकार और परमार्थ के कोरा होने के बावजूद वह कमाली की बात का अमल भाव समझ गया। पंडित ने कमाली का धन्यवाद किया और बैलगाड़ी पर लदी किताबों के साथ चुपचाप वापस चला गया। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिल हिली गैल पाव न टिके, पपली का पंडित लादे बैल।